तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करेंगे। देखो आपके 10th हिंदी में जो संस्कृत का गद्यांश है ना 5 नंबर का आता है और संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर का। टोटल 10 नंबर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो गद्यांश और पद्यांश मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं ना, अगर आपने ये गद्यांश पढ़ लिया, खुद ही देख लो कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये पद्यांश है। अगर आपने इन दोनों को पढ़ लिया भैया ना, 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। और ये 100% गारंटी वाले गद्यांश पद्यांश हैं। और 2026 बोर्ड में देख लेना यही गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकालकर इस छोटे से वीडियो को देख लेना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। बस इन गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत के गद्यांश की बात करें, एक काम करना आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको मिलते रहें। तो अगर गद्यांश की बात करें ना बच्चों, तो ये 5 नंबर की पूछी जाती है। गद्यांश को कुछ इस टाइप से लिख देना, देखो ये गद्यांश, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया, बाकी महत्वपूर्ण गद्यांश देखो इसमें होगा क्या, ध्यान से समझना। आपको हिंदी संस्कृत का कोई गद्यांश दे दिया जाएगा किसी चैप्टर का, ठीक है। आपसे कहा जाएगा इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, मतलब संदर्भ लिखिए और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको मिलेगा 5 नंबर, ठीक है। 2016, 19, 23, 25 में आ चुका है, 26 में भी आएगा, देख लेना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपको हिंदी मीनिंग बता देते हैं। उसके बाद में इसको कॉपी में लिखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे। तो देखो ध्यान से वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। अब देखो आप सिंपल सा है, यानी कि वाराणसी सुविख्याता बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगरी है। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, ठीक है, वाराणसी। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये किस चैप्टर का गद्यांश है, भैया वाराणसी चैप्टर का गद्यांश है, तभी तो वाराणसी आया है। देखो इयम, यहां विमल सलिल यानी कि स्वच्छ जल, तरंगाए और तरंगों से युक्त गंगाया, गंगा के किनारे कूले किनारे स्थित है। और ये स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। अस्या घट्टानाम यानी कि इसके घाटों की वलयाकृति, घुमावदार पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम, यानी कि धौलायाम का मतलब श्वेत, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। मतलब इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता देता, लेकिन जब तक हिंदी मीनिंग नहीं जानोगे कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। हिंदी मीनिंग तो समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखूं, अगणितः असंख्य यात्री पर्यटकः, यात्री सुदूरेभ्यः यानी कि दूर देशेभ्यः देशों से, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, अत्र आयांत यहाँ आते हैं, अस्याः और इसके, घट्टानाम घाटों की, शोभा को, विलोक्य देखकर, इमाम इसकी, बहु प्रशंसन्ति यानी कि बहुत प्रशंसा करते हैं। तो असंख्य यात्री भ्रमण के लिए दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। मतलब वाराणसी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जब कॉपी में लिखना प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। उसके बाद में आपको ऐसे लिखना जरूरी है, वाराणसी सुविख्याता, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है बहुप्रशंसन्ति, ये लिख देना डॉट डॉट करके, ताकि कॉपी चेक करने का वाले को ये पता चल जाए कि आपने कौन सा वाला गद्यांश किया, ठीक है। अब संदर्भ देखो भैया, लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है, संस्कृत में लेखक के नाम नहीं होते भैया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, संदर्भ हेडिंग डाल देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। देखो पाठ का नाम वाराणसी हो गया, ऐसे लिख दोगे एग्जामिनर 2 नंबर आपके नाम ऐसे कर देगा। ध्यान से समझना, देखो भैया
संदर्भ ऐसे लिखना, अगर किसी दूसरे पाठ का आ गया ना तो आप पाठ का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखोगे, 2 नंबर आपका कंप्लीट है। अब 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के लिए मिलेगा। तो मैंने हिंदी की व्याख्या इसकी ऑलरेडी बता दी, अब इसका अनुवाद हम वैसे भी फिर से बता देते हैं, लिखकर समझा देते हैं। देखो, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी जो है ना बहुत ही फेमस प्राचीन यानी कि पुरानी नगरी है। ये स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, और ये स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण के लिए दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। 3 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट। और आपका गद्यांश का अगर ऐसे लिख कर आओगे ना, कॉपी चेक करने वाला कहेगा ले बेटा 5 में 5 ले, इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भैया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना पीडीएफ, जितना कमेंट आएगा उतनी जल्दी मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारे बच्चों को पीडीएफ कमेंट करना है अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, अब चलते हैं भैया महत्वपूर्ण पद्यांश पे। देखो, जैसे गद्यांश आता है ना वैसे पद्यांश भी आता है, इसको श्लोक भी बोलते हैं। ठीक है, रहेगा सेम चीज, आपको हिंदी संस्कृत का एक पद्यांश दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो पद्यांश है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 16, 18, 20, 22, 23, 25 में आ चुका है। तो इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी 25 में आ गया है तो 26 में कैसे आएगा। भैया देखो, अलग अलग सेट होते हैं, जैसे यूपी में 7 सेट होते हैं, क्या पता आपके सेट में या ये ना आया हो तो इस बार आ जाए। ठीक है, ये होता है। तो देखो ध्यान से, क्या है हिंदी मीनिंग पहले निकालो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, और सब रोग रहित रहें, मतलब किसी के अंदर रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सबका कल्याण, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चिद दुख भाग भवोत, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। मतलब कहा जा रहा है, ये हमारे भारतीय संस्कृति चैप्टर का है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सब रोग रहित हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने, यही कहा गया। तो देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया, प्रश्नोत्तर संख्या पहले डाल देंगे, जो कि आपको डालना ही डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, फिर ऐसे लिख देना सर्वे भवन्तु, इसका फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड है दुख भाग भवेत। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, संदर्भ कैसे लिखेंगे, वही प्रोसेस है, बस यहां पे क्या करेंगे, प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। मतलब प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से अवतरित है बच्चों। 2 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल वेल कंप्लीट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अनुवाद की बात कर ले भैया, तो हिंदी में अनुवाद तो करना ही होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया जो चीज अभी मैंने बताया। देखो, संस्कृत के जो पद्यांश होते हैं ना लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद्यांश होते हैं। मैंने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो अनुवाद देखो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। 3 नंबर इसके लिए मिलेगा, टोटल 5 में 5 आपको इसके लिए भी मिल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे आपका गद्यांश और पद्यांश आता है। तो आज मैंने देखो कैसे इसको लिखना, ये चीज समझ लेना। संदर्भ में अगर चैप्टर का नाम चेंज होता है, किसी दूसरे चैप्टर का आ जाता है, तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर का नाम बदल देना, बाकी चीजें सेम ही रहेगी।
ये ध्यान रखना। बाकी अनुवाद आपको पढ़ना होगा, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उनका हिंदी मीनिंग पढ़ लो, काम हो जाएगा। तो भैया यही था क्लास 10 हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। और भी क्लास चाहिए अगर इस टॉपिक पर तो कमेंट कर देना, बाकी देखा जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।